A member formed by connecting a steel bar to an aluminum bar is shown in figure 1.7। देखो 1.7 फिगर यहाँ पे है ये, ठीक है, ये फिगर 1.7 है। तो आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Assuming that the bars are prevented from buckling sideways, calculate the magnitude of force P। P calculate करना है। That will cause the total length of the member to decrease 0.25 mm। DL दे दिया यहाँ पे। The values of elastic modulus for steel and aluminium are 2.1 into 10 to the power 5 Newton per mm square and 7 into 10 to the power 4 Newton per mm square respectively। यहाँ देखो इलास्टिक मॉडुलस एक तो ये दे दिया है, दूसरा ये दिया है, ठीक है। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। गिवन लेंथ ऑफ स्टील बार L1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 into 10 mm is equal to 300 mm since 1 centimeter is equal to 10 mm। अब ये 30 L1 कैसा है, ये देखो लेंथ ऑफ सेक्शन 1 दिया है 30 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो वही L1 यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्टील बार A1 इज इक्वल टू 5 into 5, ये देखो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, इसका एरिया दिया हुआ है ना, वही यहाँ पे लिखा हुआ है 5 into 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 mm स्क्वायर। सिंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 mm स्क्वायर, सो ये 2500 mm स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इलास्टिक मॉडुलस फॉर स्टील बार, ये इलास्टिक मॉडुलस यहाँ पे दिया हुआ है 2.1 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा इलास्टिक मॉडुलस 7 इंटू 10 to the power 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे E1 इलास्टिक मॉडुलस फॉर स्टील बार, E1 यहाँ दे दिया है 2.1 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेंथ ऑफ एलुमिनियम बार, लेंथ ऑफ एलुमिनियम बार, ये देखो एलुमिनियम बार का लेंथ 38 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है ये, ठीक है। ये एलुमिनियम बार यहाँ देखो, ये तुम्हारा एलुमिनियम बार हो गया, ये स्टील बार हो गया, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। फिर L2 38 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 38 इंटू 10 mm इज इक्वल टू 380 mm सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। एरिया ऑफ एलुमिनियम बार A2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, इसका एरिया ये दिया हुआ है ना 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, ये वाला एरिया यहाँ पे लिख दिए 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 100 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 mm स्क्वायर सिंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 mm स्क्वायर, ओके। अब आते हैं आगे, इलास्टिक मॉडुलस फॉर एलुमिनियम बार। इलास्टिक मॉडुलस यहाँ दे दिया है एलुमिनियम बार के लिए, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एलुमिनियम बार के लिए इलास्टिक मॉडुलस, ठीक है। यहाँ 7 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पे दिया हुआ है 7 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही वाला यहाँ लिखे, ठीक है। टोटल डिक्रीज इन लेंथ DL 0.25 mm, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द मेंबर टू डिक्रीज 0.25 mm, ये दिया हुआ है ना, यही वाला लिखे यहाँ पे। लेट P फोर्स रिक्वायर्ड फोर्स, ठीक है। एज बोथ द बार्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स का ना, एक बार स्टील बार है, स्टील मटेरियल का बना हुआ है, एक एलुमिनियम बार है, एलुमिनियम का मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है एज बोथ द बार्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स hence total change in length of the bar is given by equation 1.9 since therefore DL is equal to P into L1 by E1 A1 plus L2 by E2 A2। तो ये फार्मूला में पुट कर देंगे वैल्यू, DL का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। DL का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है
0.25 mm, ये बोलो ये DL का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। और P हमको निकालना है, फाइंड आउट करना है। L1 दिया हुआ है, यहाँ देखो L1 हम निकाल लेते हैं 300 mm, ये बोला ये 300 mm यहाँ पुट कर दिए। फिर E1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो ये हो गया तुम्हारा E1, ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे लिख दिए 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू 2500 mm स्क्वायर A1 ना, A1 का वैल्यू ये देखो, A1 का वैल्यू यहाँ ये 25 mm स्क्वायर 2500 mm स्क्वायर है, यही A1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, ठीक है। फिर L2 का वैल्यू 380 mm, देखो L2 380 mm, ये वाला पुट कर दिए L2 का वैल्यू इंटू ये E2 का वैल्यू यहाँ देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, ये 7 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये E2 हो गया। तो ये E2 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 7 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू A2 का फॉर्मूला क्या है, A2 का वैल्यू 10,000 mm स्क्वायर आया था, यही वाला ये देखो ये आया था, यही वाला वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 10,000 mm का। अब इसको जब आगे सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये 0.25 mm इज इक्वल टू P इंटू 300/2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन इंटू 25 mm का, ये 380 mm इंटू डिवाइडेड बाई 7 इंटू 10⁴ न्यूटन इंटू 10,000 mm का। अब इसको आगे सॉल्व करते जाओ, फिर क्या आ जाएगा 0.25 mm इंटू इज इक्वल टू P इंटू 300 mm। इसको सॉल्व करोगे तो 5250 इंटू 10⁵ न्यूटन आ जाएगा, ये 380 mm डिवाइडेड बाई 70,000 इंटू 10⁴ न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 0.25 mm इज इक्वल टू P इंटू 300 mm डिवाइडेड बाई 52, ये सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, ये सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब ये फिर इसको सॉल्व किया आगे, तो 0.25 mm इज इक्वल टू P इंटू 300 mm डिवाइडेड बाई 52.50 इंटू 10⁷ न्यूटन प्लस 380 mm, ये वाला आएगा 380 mm, फिर 70 इंटू 10⁷ न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे mm छूट गया, ये mm लिख दो। फिर इसको सॉल्व करोगे, यह आएगा। नेक्स्ट स्टेप में जब सॉल्व करोगे तो 0.25 mm इंटू 10⁷ इज इक्वल टू P इंटू 5.7143 mm न्यूटन प्लस 5.429 mm न्यूटन, ये P का वैल्यू ये फाइंड आउट कर लोगे। तो इसको जब नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा, उसके नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा वैल्यू P का 2.2437 इंटू 10⁵ न्यूटन इज इक्वल टू 224.37 इंटू 10⁵ न्यूटन और 224.37 किलो न्यूटन, सिंस 1000 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। सो ये P का वैल्यू क्या आ गया, P का वैल्यू तुम्हारा 224.37 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है, ये P।